नमस्ते बच्चों, आपको फिर से एक संस्कृत के न्यू चैप्टर में आप सबको स्वागत है। क्या बाबू, संस्कृत के एक न्यू चैप्टर में आपको स्वागत है। कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे बाबू? पाटलिपुत्र वैभव। कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे बाबू आपको? पाटलिपुत्र वैभव। जो आप एक पीयूष गोयल क्या पढ़ाने जा रहे बाबू आपको? पीयूष गोयल कक्षा 10 के क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको लिखना है पीयूष गोयल पाटलिपुत्र। क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको? अच्छा से समझे बाबू। आपको क्या करना है, एक आगे में आपको क्या करना है, बुक आपको निकाल लेना। आगे में आपको बुक निकाल ले बाबू। आपको एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे बाबू, जितना हमसे हो सके, जितना मेरे पास नॉलेज है बाबू, उससे आपको बेहतरीन ढंग से आपको संस्कृत का एक एक वर्ड, छोटा छोटा वर्ड को क्या करेंगे, आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आपको क्या एक न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहा है जो पाटलिपुत्र वैभव। मतलब पाटलिपुत्र का अर्थ क्या होता है बाबू, आपको बता दें। पाटलिपुत्र का अर्थ क्या होता है आपको, उससे पहले हम क्या फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे। क्या फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे बाबू, फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाए थे। ये आपको ध्यान में रखना। क्या बाबू आपको पढ़ाए थे? मंगलम पाठ। क्या बाबू पढ़ाए थे? मंडगलम। क्या पढ़ाए थे? मंगलम पाठ। क्या बाबू आपको पढ़ाए थे? मंगलम पाठ आपको पढ़ाए थे बाबू। इससे आपको पता है, इसे कुछ क्या कहते बाबू, आप इसे बेसी तो नहीं करेंगे बाबू। ऐसे में क्या होगा, थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे, पाटलिपुत्र वैभव को छूट ही जाएगा बाबू। आपको क्या कहते हैं, इसे थोड़ा कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्या कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, उससे क्या कहते हैं, आपसे कुछ पूछ लेते बाबू। आपको बता दें, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? मंत्र बाबू कितने हैं आपको बताए थे। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है क्या बाबू, क्या कहते हैं, उससे कुछ टेस्ट ले लेते हैं। सर न्यू चैप्टर में टेस्ट की बाबू, ऐसे हम नहीं लेंगे ना 4-5 ठो डेली नहीं लेंगे ना। ऐसे में क्या आप भूल जाइएगा, बोलिएगा सर क्या पढ़ाई, ये भी आपको याद नहीं रहेगा बाबू। इतना करने के लिए हमको कुछ न कुछ लेना ही पड़ेगा बाबू। क्या बाबू, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है आपको बता देते। मंत्र की बाबू 5 संख्या है बाबू। इसमें आपको कौन कितना मंत्र है बाबू, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र आपको बताए थे। इसमें कौन कौन मंत्र है? श्वेताश्वर उपनिषद, कंठोपनिषद, क्या श्वेताश्वर उपनिषद, कंठ उपनिषद बाबू आपको बताए थे। ईशावास्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद बाबू यहाँ तक बताए थे। श्वेताश्वर आपको बताए थे। कुल 5 मंत्र आपको ये याद रखना है बाबू। कुल 5 मंत्र में किसका चर्चा किसमें किया गया बाबू, ये आपको याद रखना है। बोलिएगा सर ऐसा क्यों बाबू, किसमें किसका चर्चा किया, क्वेश्चन से पूछा जाता है, आपके एग्जाम के टॉपिक लाइन से पूछा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना जरूरत है बाबू। ये आपको बता दें 100% ध्यान में रखना है किस टाइप का बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्या बाबू पूछते। सिर्फ मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में आपको बता दे। मंगलम पाठ में आपको बताए थे मंत्र किस रूप में है, किस रूप में है बाबू आपको बताना। मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है बाबू आपको बताना है। क्या आपको बताना है, मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है बाबू आपको बताना। मंगलम पाठ में बाबू मंत्र किस रूप में है? पदात्मक रूप में। क्या आपको बताए थे? पदात्मक। क्या बताते थे? मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में बाबू? पदात्मक रूप में है बाबू। ये आपको याद रखना। क्या मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? पदात्मक रूप में है बाबू। इतना अगर आपको याद है तो बोल दीजिए तो बाबू यस सर हमको याद है। आगे आप बताइए तो बाबू, उतना हम नहीं बता पाएंगे, थोड़ा बताए बाबू। आपको बताना कठोपनिषद में किसका चर्चा किया बाबू, आपसे बोले थे सभी 5 मंत्र तो है, उसमें किसका चर्चा किया गया आपको ये बताना है बाबू। कठोपनिषद में किसका चर्चा किया गया बाबू, किसका चर्चा किया गया? आत्मा का। किसका चर्चा किया बाबू? कठोपनिषद में आत्मा का चर्चा किया गया। कितना? आत्मा का चर्चा किया गया है बाबू। कठोपनिषद में किसका चर्चा किया गया? आत्मा का चर्चा किया है बाबू। इतना आपको समझ के रखना है बाबू। इतना आपको सत से किसका रास्ता खुलता है बाबू आपको बताए होंगे। सत से किसका रास्ता खुलता है आपको बताना। क्या? देवलोक का। क्या बतलाता ना? देवलोक का। क्या बाबू? देवलोक का। सत से किसका रास्ता खुलता है? देवलोक का रास्ता खुलता है बाबू। अगर आपको इतना याद है तो बोलना है। क्या बाबू? किसकी जीत नहीं होती आपको बताने, किसकी जीत नहीं होती है बाबू? असत की। किसकी जीत होती है बाबू, यहाँ पर आपको बताना है। सत्य की। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं। क्या बाबू? असत्य की जीत नहीं, असत्य की जीत नहीं होती है। क्या बाबू? असत्य की जीत नहीं
होती है बाबू, ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इतना नॉलेज होना ही चाहिए बाबू। अगर आप हमसे पढ़े हैं, निराला बोर्ड के आप एक स्टूडेंट है, तो बाबू आपको इतना आपको तो याद होना ही चाहिए बाबू। आपको बता दें, इतना आपको याद होना ही चाहिए। आप एक निराला बोर्ड का स्टूडेंट है तो बाबू इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। सत्य से किसका रास्ता खुलता है, देवलोक। संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है बाबू, आपको बताना है। संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है बाबू, आपको बताना। परमात्मा। किससे, परमात्मा से। संपूर्ण संसार किससे अनुशासित है बाबू, आपको बताना है, परमात्मा से बाबू। अभी आपको क्या बता रहे थे, यहाँ पे आपको बता रहे किससे, क्या बाबू, आत्मा का होता है। आपसे पूछ रहे थे सबसे बड़ा खजाना क्या बाबू, आपको बताना है। सबसे बड़ा खजाना क्या है बाबू, आपको एक एक अर्थ बताए थे। आपको सबसे बड़ा खजाना किसका है बाबू, सत्य का खजाना है। ये आपको इतना बेहतरीन ढंग से बाबू आपको बताए थे, किसका खजाना है, सत्य के बाबू। इतना ही आज रहने देते सर, ऐसा क्यों बाबू। इसमें कुल है ना, संस्कृत के मंगलम पाठ में कुल ऑब्जेक्टिवों की संख्या कितना होता है बाबू, करीब 50+ ऑब्जेक्टिव होगा बाबू, ये आप बता दें। अगर एक नियम के हिसाब से निकाले तो बाबू 50+ ये 50+ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव किसके क्या बाबू, ऑब्जेक्टिव क्या बाबू, ऑब्जेक्टिव क्या 50+ ऑब्जेक्टिव हो सकता है बाबू। ये आपको याद रखना, 50+ ऑब्जेक्टिव की संख्या हो सकता है। इसीलिए आप बाबू बोल रहे, इसीलिए आपको कितना, मात्र 10 क्वेश्चन आपसे पूछे। अधिक क्वेश्चन पूछेंगे तो बाबू फिर पाटलिपुत्र वैभव में मेरा क्लास छूट जाएगा बाबू। ऐसे में क्या होगा, क्लास छूट जाएगा, उससे कुछ क्वेश्चन बच जाएगा। बोलिएगा सर ऐसे काहे हो गया। आपको बुक खोलना बाबू, क्या पाटलिपुत्र वैभव पाठ ही ओपन करना बाबू। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या बाबू, यहाँ पर आपको देखना है क्या, पाटलिपुत्र वैभव यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्या करना बाबू, आपको बुक ओपन करना है। आपको एक एक अर्थ इसका बताएंगे बाबू, बोर्ड पर लिख के बताएंगे बाबू। स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, क्वेश्चन टाइप कर देंगे, आपको बता देंगे। ऐसा नहीं बाबू, आपको जितना बताएंगे उतना आपको नोट करते जाना बाबू। हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। क्या करते हैं बाबू, हम इसको मिटा देते हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं, संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। एक न्यू क्लास में आपको सभी को स्वागत है। क्या बाबू, यहाँ पे आपको लिख देते हैं पाटलिपुत्र वैभव। क्या बाबू, पाटलिपुत्र वैभव, क्या क्या बाबू, पाटलिपुत्र क्या बाबू, पाटलिपुत्र कौन सा चैप्टर बाबू, आपको बताना। पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर पढ़ाने जा रहे, जो एक मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या बाबू, एक मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से बाबू अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बताए थे प्रत्येक चैप्टर पढ़ने पर कितना नंबर मिलेगा बाबू, 5 से 6 अंक आपका पक्का। हमारे संस्कृत में कुल चैप्टरों की संख्या कितना है बाबू, 14 में अगर आपको हम 2 पढ़ा दिए तो बाबू आपका कितना चैप्टर बचा, आपको बताना है बाबू। कितना, 12 गो चैप्टर बचा सर। कितना, 12 गो पाठ बचा। अगर बाबू 14 गो में हम 2 गो पढ़ा देंगे, कितना बचेगा बाबू, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपको बताना होगा बाबू, कितना 14 गो में सर हम 14 गो है, 14 गो में हम 2 गो घटा देंगे तो कितना होगा, 12 गो हमको ऑलवेज पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा सर जी। 12 गो पाठ आपको बता दो बाबू। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बाबू आपको बताना है पाटलिपुत्र का अर्थ क्या था बाबू। आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 बाबू, पाटलिपुत्र का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। पाटलिपुत्र बाबू, पाटलिपुत्र के नाम से क्या प्रसिद्ध है, आपको बताना। पाटलिपुत्र के नाम से बाबू पटना प्रसिद्ध है। क्या, पटना प्रसिद्ध है। क्या पाटलिपुत्र के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है बाबू, ये पाटलिपुत्र क्यों कहा गया बाबू। पहले के जमाने में देखते होंगे भगवान वगैरह कहाँ थे, पृथ्वी में थे। भगवान कहाँ थे, पृथ्वी में थे। तभी के नाम से बाबू पाटलिपुत्र, पटना को ही पाटलिपुत्र कहा गया। इतना आपको समझ में आना चाहिए। पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ क्या था, वैभव मतलब पटना के बारे में जीर्णशीर्ण, मतलब अच्छा से गहराई से इस पाठ में आपको बताएंगे पटना के बारे में जितना हो सके। पटना में अब बताए थे आपको कौन आया था, भगवान बुद्ध। पहले देखे होंगे पटना में क्या था, भगवान बुद्ध था। क्या था, भगवान, क्या था, भगवान, क्या भगवान बुद्ध था बाबू, आपको बताना बुद्ध।
क्या था, पटना में कौन था, भगवान बुद्ध आया था। बाबू आपसे क्वेश्चन पूछा था, पटना में कौन बार बार आया था, आपको बताना है। भगवान बुद्ध आया था। पहले बाबू आपको क्या कहते हैं, इसका आपको क्या कहते हैं, लाइन का अर्थ बताते, बिहार राजा। बाबू आपको बताना है बिहार का राजधानी कहाँ है, आपको बताना बिहार राजा का अर्थ क्या था। बाबू अगर आप बुक खोले होंगे तो आपको यहाँ दिखा देगा बिहार राज्य। बिहार राज्य का अर्थ क्या होता है बाबू आपको बताना। अगर किसी स्टूडेंट के पता होते बिहार राज्य का अर्थ होता है तो बाबू आपको कमेंट बॉक्स में खुला हुआ कमेंट निराला बोर्ड चैनल पे आपको देना क्या, NIRAL निराला BOARD क्या, निराला बोर्ड चैनल पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या बाबू, कमेंट बॉक्स में बताना है बिहार राज्य। बाबू बिहार राज्य का राजधानी कहाँ है, ये आपका पूछे, मतलब बिहार राज्य का अर्थ होता है बाबू बिहार राज्य का राजधानी कहाँ है। बाबू ये आपसे हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बाबू। हमारे एग्जाम में आपको कुछ यहाँ से बता दे, पहले चैप्टर बता दे बाबू, आपको कुछ बता रहे बाबू। हमारे एग्जाम में बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्या बाबू, BIHR बिहार बोर्ड के एग्जाम में बाबू संस्कृत में क्वेश्चन कैसा पूछा था, संस्कृत में या हिंदी में, आपको बता दे बाबू। अधिकांश क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हिंदी में ही पूछा जाता है। आपको क्या करना है, हिंदी में ही सिर्फ पढ़ना क्या बाबू, हिंदी में हमारे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। संस्कृत में क्या, संस्कृत में नहीं, संस्कृत में बाबू आपको बता दे बिहार बोर्ड में संस्कृत में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अभी सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चन पूछा जाता। आपको सिर्फ हिंदी ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं सर संस्कृत बता देंगे बाबू, ऐसा नहीं सर, कुछ संस्कृत में भी बता देंगे बाबू। उस टाइप का क्वेश्चन आएगा संस्कृत में भी तो वो भी बता देंगे। ऐसा नहीं सर छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं बाबू छोड़ेंगे। एक एक क्वेश्चन का बताएंगे बाबू, एक एक क्वेश्चन जो होगा, एक एक क्वेश्चन का एग्जाम में एक एक नंबर खातिर टॉपर बनता है, एक एक नंबर खातिर बाबू फेल हो सकता है। ये आपको माइंड में रखना है बाबू, आपको इतना आपको रखना बाबू। पाटलिपुत्र वैभव से अधिकांश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, कितना बाबू, पाटलिपुत्र वैभव से अधिकांश ऑब्जेक्टिव बनता है। आपको बता दे पाटलिपुत्र क्या आपको पता, यहाँ पे बिहार राज्य का राजधानी कहाँ बाबू, पटना। कहाँ आपको इतना समझ में आ गया। बिहार राज्यों का अर्थ बाबू अगर आपको समझ में आ गया तो बोल देना बाबू यस। बिहार राज्यों का राजधानी कहाँ, पटना। राजधानी नगर क्या बाबू, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, पटना। आपको अगर यहाँ से बाबू, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया तो आपको बोलना बिहार राज्य नगर क्या बाबू, बिहार राज्य का एक नगर है पाटलिपुत्र। बाबू पाटलिपुत्र के नाम से क्या प्रसिद्ध है, पटना। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा पाटलिपुत्र के नाम से क्या प्रसिद्ध है, पटना। क्या देना पड़ेगा बाबू, पाटलिपुत्र के नाम से क्या प्रसिद्ध है, पटना। बाबू इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बाबू, पाटलिपुत्र के नाम से क्या प्रसिद्ध है, पटना। सर्वेशु का अर्थ क्या था बाबू, सर्वेशु मतलब होता है सभी जगह बाबू, होता है सर्वेशु। आपको बता दे यहाँ पे सर्वेशु क्या लिखना बाबू, सर्वेशु का अर्थ बाबू, जिसका अर्थ आप नहीं जानते हैं उसका अर्थ बाबू आपको बता देंगे। सर्वेशु का अर्थ होता है सभी जगह, क्या था, सभी जगह बाबू। भगवान कहाँ था आपको बता दे, भगवान कहाँ था बाबू, सभी जगह रहता, कण कण में भगवान आता। आप एक तरह से मानते हैं ना, कण कण में भगवान आता। भगवान कहाँ था बाबू, सभी जगह। सर्वेशु का अर्थ क्या था बाबू, सभी जगह। आपको इतना अगर आपको ध्यान में है बाबू तो बोलना है क्या, इतना अगर आपको पता है तो होता है तो बाबू आप बता सकते। कालेसु का अर्थ क्या था बाबू, आपको एक एक अर्थ बताएंगे, आपको घबराना नहीं बाबू, एक एक अर्थ बताएंगे आपको। हम संस्कृत में नहीं भी जानते तब पर भी बाबू आपको संस्कृत एक एक वर्ड आपको हिंदी मिक्स करके समझाएंगे बाबू। कालेसु का अर्थ क्या था बाबू, समय होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कालेसु का अर्थ क्या था बाबू, समय। आपको एक लाइन पढ़ के सुनाते हैं उसके बाद आपको क्या करें अर्थ। बिहार राज्य राजधानी नगर पाटलिपुत्र सर्वेशु कालेसु क्या, पाटलिपुत्र कालेवेशु। बाबू इतना आपको समझाते, पहले इतना आपको समझ क्या कहना चाहता है। बिहार राज्य की राजधानी क्या बाबू, बिहार राज्य की राजधानी पटना है क्या, पाटलिपुत्र सर्वेशु क्या, पाटलिपुत्र क्या, पाटलिपुत्र पटना का क्या बाबू राजधानी, क्या पाटलिपुत्र पटना का राजधानी है बाबू। सर्वेशु मतलब क्या था, सभी जगह बाबू। क्या था सर्वेशु मतलब सभी। कालेसु मतलब क्या था बाबू, समय। क्या होता है कालेसु का अर्थ क्या होता है बाबू आपको बता दे। महत्वधारम, महत्वधारम। पटना एक क्या महत्व, क्या बाबू, पटना एक महत्वपूर्ण स्थान क्या,
पटना एक महत्वपूर्ण स्थान। सर ऐसा क्यों, पटना महत्वपूर्ण स्थान क्यों बाबू? यहाँ पे एक भगवान का जन्म का था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था पटना। आपसे पूछा था एग्जाम में, पटना महत्वपूर्ण जगह क्यों बाबू? यहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कहा भगवान क्या था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ क्या बाबू? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इतना बाबू आपको समझ में आना चाहिए। क्या भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अस्तेहिसा, अस्तेहिसा का अर्थ बाबू क्या आता? आपको नहीं मिलता होगा तो बाबू यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आप देख सकते क्या, अस ये इतिहास बाबू। इतिहास का अर्थ क्या था? इतिहास। आप कभी भी 10th में इतिहास पढ़ेंगे बाबू, अभी तो हम इतिहास नहीं पढ़े, आगे आपको पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, आगे आपको पढ़ाएंगे बाबू। अभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में बाबू अभी छठा महीना चल रहा है, कितना छठा महीना चल रहा है बाबू, छः कितना हुआ 12, 6 महीना इधर प्लस 2 महीने कितना बाबू? अभी बिहार बोर्ड में 8 महीना एग्जाम का बाकी, कितना अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम देने में बाबू 8 महीना बाकी है बाबू। ये आपको बता दें, अभी इतिहास नहीं पढ़ाएं बाबू, आपको इतिहास आपको पढ़ाएंगे बाबू, आपको इतिहास पढ़ाएंगे तो आपको देख लीजिए। पहले पाटलिपुत्र क्या, पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद बाबू आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स, या आप जो भी चैप्टर बोलिएगा पढ़ाने, सर हमको ये नहीं ये पढ़ा दीजिए बाबू, आप जो बोलिएगा वही पढ़ा देंगे, इससे में नहीं बाबू, कोई बात नहीं, आप जो बोलिएगा बाबू वो आपको पढ़ा देंगे बाबू। कालेसु का अर्थ क्या था बाबू? उस समय क्या था? इसका इतिहास बाबू, इतिहास। असे इतिहासी का मतलब क्या था बाबू? इसका इतिहास। क्या होता? इसका अर्थ क्या होता है बाबू? आपको बता रहे, घबराने का कोई जरूरत नहीं बाबू। आपको बाबू अभी क्या करते, सिर्फ समझा देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा ना बाबू, आपको बता देंगे। अगर आपको बोलिएगा तो सर इस वीडियो में सिर्फ आपको हम समझाइए दी, बोलिएगा बाबू आप इस वीडियो में सिर्फ समझा दीजिए तो समझा देंगे बाबू, कोई बात नहीं, इतना आपको बाबू आना चाहिए। कि वर्ते अत्र, अत्र मतलब क्या था बाबू? यहाँ अत्र क्या था? अत्र, अत्र मतलब होता है बाबू यहाँ, आपको समझ में आना, क्या अत्र मतलब होता है यहाँ, ये आपको समझ में आना चाहिए बाबू। बाबू अगर आपको एक लाइन पूरा लाइन का आपको समझ में आ गया तो बोल दीजिए तो जय यस सर समझ। आपको बता दे पाटलिपुत्र वैभव बाबू बहुत लंबा चैप्टर है, क्या बहुत लंबा ही एक पार्ट है, आपको बता दे क्या पाटलिपुत्र वैभव क्या एक लंबा पार्ट है, इसीलिए आपको क्या करना थोड़ा थोड़ा करके समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या वर्ते अत्र धर्म कक्षंत्र, धर्म कक्षण मतलब क्या था बाबू? धार्मिक, क्या था? धार्मीय से क्या पटना एक धार्मीय से स्थान, क्या पटना एक धार्मीय से स्थान क्यों बाबू? पटना क्या है? पटना किस नाम से पटली प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र के नाम। पटना में क्या बाबू? गोल घर है, तारामंडल है, क्या गुरुद्वार है, क्या बाबू? धर्म, क्या पटना एक धर्म क्षेत्र है, क्या पटना एक धर्म क्षेत्र है बाबू। इतना आपको क्षेत्र का अर्थ आपको समझ में आ गया तो बाबू बोलना पटना एक धर्मीय से क्षेत्र है। यहाँ पे पटना, यहाँ पे क्या पटना में प्रमुख स्थान, सर प्रमुख मतलब क्या होता है बाबू? बड़ा बड़ा क्या है? प्रसिद्ध क्या पटना में गुरुद्वार है, हनुमान मंदिर है, तारामंडल है बाबू, गोल घर है, ये सब आपको याद रखना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र बाबू पटना में क्या है? राजनीतिक क्षेत्र, बिहार का राजधानी पटना है तो पटना में क्या है? राजनीतिक क्षेत्र, क्या बिहार में बाबू पटना में क्या है? राजनीतिक क्षेत्र है, ये आपको समझ क्या राजनीतिक क्षेत्र बाबू, राजनीतिक क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र बाबू पटना में राजनीतिक क्षेत्र है, ये है उद्योग क्षेत्र भी है बाबू। इतना आपको च विशेषण बाबू, च विशेषण बाबू 2 लाइन आपको पढ़ा दिए शॉर्ट करके भी बाबू आपको बाबू। च विशेषण क्या क्या था? च विशेषण का अर्थ क्या था बाबू? विशेषण मतलब क्या? विशेषण मतलब इसका विशेष करके जवाब दिया, क्या था? पटना के बारे में विशेष गहराई से इसका जवाब दिया गया बाबू। विशेषण का अर्थ यही होता है आपको बाबू। इतना बाबू अगर आपको 2 लाइन समझ में आ गया तो बोल देना यस सर समझ, आपको शॉर्ट में पढ़ा देता बाबू। पाटलिपुत्र राजधानी, पाटलिपुत्र सर्वेशु कालेशु महत्र धारम असेत इतिहास बाबू। इसका अर्थ क्या आता? बिहार राज्य की राजधानी पाटली, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सर्वे, सर्वे मतलब क्या था? सभी जगह। कालेशु मतलब क्या था बाबू? समय। महत्र स्थान, क्या पटना एक महत्व स्थान है। इतिहास, क्या इतिहास मतलब बीते हुए इतिहास में बाबू इसका भी जिक्र किया गया। धर्म दृश्यंती वर्षती मनती वर्ते अत्र, अत्र मतलब क्या था बाबू? यहाँ होता है
धार्मिक यंत्र, क्या पटना एक धार्मिक यंत्र है। राजनीतिक क्षेत्र, पटना एक राजनीतिक क्षेत्र भी है बाबू, क्या राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र ये भी है बाबू। च विशेषण मतलब क्या था, यह यहाँ पे विशेष करके दर्शाया गया है बाबू। ध्यानाकर्षक, ध्यान कर्षक क्या बाबू, पटना क्या एक, पटना एक बाबू गोल घर तालाब मंडल रहेगा तो वहाँ क्या ध्यान आकर्षित करे, क्या करे ध्यान आकर्षित करेगा बाबू। यहाँ पे क्या ध्यान आकर्षक है बाबू, यही अर्थ है। ध्यान क्या कहता है, आकर्षित करता है। विदेशिका बाबू, आप बोलिएगा सर विदेशिका का अर्थ क्या होता है, आप बताइए बाबू, क्या विदेशिका का अर्थ क्या होता है बाबू। कोई बात नहीं, आपको बताए विदेशिका का अर्थ क्या होता है। विदेशिका का अर्थ क्या होता है, विदेशी यात्री। आपको पूछा जाएगा पटना कौन सा विदेशी यात्री आया था, पटना कौन कौन आया था, या पटना कौन कौन विदेशी आया बाबू, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। पटना में कौन कौन विदेशी यात्री आया था, क्या विदेशी यात्री, क्या लिखना है आपको, विदेशी यात्री, क्या विदेशी, क्या बाबू यहाँ पे लिखा विदेशी यात्री, क्या देना बाबू, विदेशी यात्री। क्या पटना कौन कौन विदेशी यात्री आया था बाबू, विदेशी यात्री। आपको इतना पटना में बाबू, क्या आपको यहाँ से क्वेश्चन बाबू नोट करते, उधर तो नोट करने करना आपको, थोड़ा अभी भी कर आपको अभी क्या करें, इस वीडियो में क्या करें, आपको सिर्फ समझाएंगे, क्या एक एक अर्थ को समझाएंगे, जितना हमसे हो सके उतना हम आपको समझाएंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे बाबू, हम क्लास 3 ठो लेंगे। काहे के लिए सर, ऐसा क्यों 3 ठो क्यों लेंगे बाबू, इसमें क्या करें, एक ठो में समझाएंगे, एक ठो में ऑब्जेक्टिव बताएंगे, एक ठो में सब्जेक्टिव बताएंगे। नहीं तो बाबू एक ही क्लास 3 घंटा का हो जाएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर कर दे, ऐसे में नहीं होगा बाबू। आपको बता दे, सिर्फ इसमें क्या करें, समझाएंगे, जो जो हम लिखाएंगे वो आपको लिखना। क्या यात्री, क्या विदेशी यात्री का, क्या बाबू विदेशी यात्री, यात्री, यात्री मतलब क्या था बाबू, यात्रीन, यात्रीन का अर्थ क्या था बाबू, विदेशी यात्री लिखना। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, क्या देना बाबू, विदेशी यात्री बाबू। यहाँ से लिखना क्वेश्चन कुछ लिखवो करना, क्या विदेशी यात्री को ना मेगास्थनीज फाइयान, क्या मेगास्थनीज फाइयान, क्या देना फाइयान, क्या मेगास्थनीज फाइयान, क्या देना मेगास्थनीज फाइयान। हुएन सागर, क्या देना बाबू यहाँ पे, हुएन सागर, हुएन, क्या बाबू हुएन, क्या देना सागर, क्या देना बाबू, क्या देना बाबू यहाँ पे हुएन सागर, क्या देना आपको। उसके बाद क्या देना इति संज्ञा, इति, क्या बाबू इति संज्ञा का अर्थ क्या था बाबू, इत्यादि। पटना कौन कौन आया था, पटना पहली बार कौन कौन आया था, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्या मेगास्थनीज फाइयान, हुएन सागर कितना बाबू आया था, इत्यादि, इत्यादि बात बाबू। इससे भी अधिक आपसे पूछा जाएगा पटना कौन कौन विदेशी यात्री आए थे, क्या मेगास्थनीज फाइयान हुएन सागर। इतना बाबू आपको याद रखना, कितना, इतना आपको क्या करना, नोट तो करिए लेना। आपको नेक्स्ट वीडियो में तो नोट कराइए देंगे बाबू, आप अभी भी थोड़ा क्या करना नोट कर लेना। पाटलिपुत्र वर्ण, पाटलिपुत्र वर्ण स्वर्ण वर्ण, क्या संस्मरण हेतु चक्र बाबू। पाठेस्मी पाटलिपुत्र वैभव, क्या पाटलिपुत्र का वैभव, क्या बहुत ही जीर्ण शीर्ण का, पाटलिपुत्र बहुत ही विशाल, क्या पाटलिपुत्र बहुत ही विशाल है बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू, क्या आपको इतना समझ में आना चाहिए, क्या पाटलिपुत्र बहुत ही विशाल है, पाटलिपुत्र बहुत ही विशाल है। भारत येसु, भारत येसु बाबू, यहाँ अगर आपको परिचयो, परिचयो मतलब क्या, पटना का परिचय कराएंगे। परिचयो मतलब यहाँ पर आपको बता रही, यहाँ पर आपको परिचयो, क्या बाबू यहाँ पे लिखा परिचयो, परिचयो, परिचयो का अर्थ क्या होगा बाबू, पटना का परिचय कराएंगे, पटना में क्या क्या है उसके बारे में बताएंगे। वर्ते, क्या बाबू वर्ते, पटना के बारे में वर्ते, वरते बाबू, वर्ते का अर्थ भी आपको बताएंगे। क्या संस्मरण ग्रंथ है बाबू, संस्मरण ग्रंथे का बाबू ये अर्थ होता है पटना का ग्रंथ, पटना का ग्रंथ। भगवान बुद्ध जो आया था बाबू पटना, बार बार पटना का ग्रंथ में बाबू जिक्र किया गया। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र वैभव सामान्य, पाटलिपुत्र का वैभव क्या सामान्य है बाबू, पाटलिपुत्र का वैभव क्या सामान्य। प्राचीन हेसु, प्राचीन हेसु बाबू इसका अर्थ क्या है, प्राचीन काल में, क्या प्राचीन काल में। भारत येसु, क्या भारत येसु सभी लोग, क्या भारत के सभी लोग। भारतीय येसु मतलब क्या था,
भारत के सभी लोग पाटलिपुत्रम वसंतंती महानगर। पाटलिपुत्र क्या था? एक महानगर। क्या? पाटलिपुत्र एक महानगर है बाबू। यहाँ पर आपको समझ में आने का, पाटलिपुत्र वसंते महानगरम बभूव। क्या? बभूव दृश्यते। क्या? पाटलिपुत्र का वैभव बहुत ही दृश्य है। क्या? पाटलिपुत्र का वैभव क्या बाबू? दृश्य है। अब बाबू आपको इतना दृश्यते पाटलिपुत्र का वैभव। दामोदर गुप्त आपको पूछा जाएगा बाबू, यहाँ से एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। दामोदर गुप्त का नाम कभी कूटनीमत खावे क्यों रखा? आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा बाबू यहाँ पे। उतना तो बाबू हम भी संस्कृत नहीं जानते हैं, ये आपको बता देते बाबू। उतना तो हम भी नहीं जानते, जितना हमसे हो सके उतना हम आपको फुल्ली समझाने का कोशिश करें बाबू। यहाँ पे आपको फुल्ली समझाने का कोशिश कर रहे हैं बाबू। दामोदर गुप्त क्या था? दामोदर नाम कभी किसका था? कूटनीमत खावे का। दामोदर नाम किसका था बाबू? कूटनीमत खावे का। दामोदर गुप्त नाम किसका था? दामोदर गुप्त नाम किसका था? यहाँ पे लिखना है दामोदर। क्या देना आपको? दामोदर गुप्त। क्या देना बाबू आपको? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त नाम किसका था बाबू? कूटनीमत खावे की। आपको लिख लेना बाबू कहीं पर, कूटनीमत खावे। क्या लिखना है आपको? कूटनीमत खावे। क्या देना बाबू को? आपको कूट। क्या देना बाबू? कूटनीमत। क्या? कूटनीमत खावे। क्या देना बाबू यहाँ पे? क्या था? कूटनीमत। क्या? कूटनीमत खाविए। कूटनीमत खाविए बाबू। ये तो थोड़ा संस्कृत तो आपको पता है वर्ड। खाविए कथनती। खाविए का अर्थ मतलब क्या था बाबू? कविता। खाविए का अर्थ क्या था बाबू? खाविए का अर्थ क्या था बाबू? आपको बता दें। क्या? कविता। खाविए का अर्थ क्या था बाबू? कविता। ये आपको समझ आने क्या आना चाहिए बाबू? खाविए का अर्थ क्या था बाबू? कविता होता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। खाविए का अर्थ क्या था? कविता होता है। वे कहते हैं बाबू, वे कहते हैं खाविए का अर्थ क्या था? कविता। वसंत चिंत्र महानगर। पाटलिपुत्र क्या? एक महानगर। पाटलिपुत्र का मतलब भगवान बुद्ध का कहना है पाटलिपुत्र एक रोज क्या बनेगा? महानगर बनेगा। आपको लिखना भगवान बुद्ध का कहना है बाबू, नोट नहीं करना, उसे आपको समझा रहे। भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध का कहना है, भगवान बुद्ध का कहना है पटना एक रोज, पटना एक दिन महानगर बनेगा। भगवान बुद्ध ने कहा था पटना एक दिन महानगर बनेगा बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए। पटना एक दिन महानगर बनेगा। महानगर वसंती दृश्यते। दामोदर। काव्य मतलब क्या था? कविता या साहित्य। काव्य मतलब क्या था? कविता या साहित्य। आपको लिखना है काव्य। काव्य का अर्थ क्या बोले यहाँ बाबू? यहाँ पे आपको कविता या साहित्य। साहित्य क्या बोले आपको? काव्य मतलब क्या था? कविता या साहित्य बाबू। इतना आपको समझ में आना चाहिए। काव्य मतलब क्या था? कविता या साहित्य। क्या था? कविता या साहित्य। अस्थि मतलब क्या था बाबू? है। क्या था? अस्थि। कविता या साहित्य। कवयंती बाबू इसका अर्थ होता है वे कहते हैं। कथयंती का बाबू अर्थ होता है वे कहते हैं। इतना आपको बता दे बाबू, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अस्थि महितकाली तली। सरस्वती का बाबू आपसे पूछा जाएगा सरस्वती का कुल ग्रह किसे का? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव में बताएंगे। सरस्वती का सरस्वती का कुल ग्रह क्या? सरस्वती का क्या बाबू? सरस्वती का कुल ग्रह किसे क्या? सरस्वती कुल ग्रह किसे कहा जाता है बाबू? आपको क्या लिखना? सरस्वती का कुल ग्रह किसे कहा जाता है? पाटलिपुत्र लिख सकते हैं या पटना लिख सकते। क्या? सरस्वती का कुल ग्रह किसे कहा जाता है बाबू? आपको लिखना है सरस्वती का कुल ग्रह किसे कहा जाता है? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है बाबू? आपको क्या? सरस्वती का कुल ग्रह किसे कहा जाता है बाबू? पाटलिपुत्र। किसे? पाटलिपुत्र। क्या आपको बता दे पाटलिपुत्र नाम कब से बाबू प्रसिद्ध है?
पाटलिपुत्र नाम कब से प्रसिद्ध है? मध्यकाल से। क्या? मध्यकाल से। क्या? मध्य काल से पाटलिपुत्र कब नाम से प्रसिद्ध है? मध्यकाल से। बाबू इतना आपको समझ में रखना है। क्या बाबू? मध्यकाल से प्रसिद्ध। पाटलिपुत्र कितना काल से प्रसिद्ध है? मध्यकाल से प्रसिद्ध है। मध्यकाल में पटना लगभग आपको बताना, मध्यकाल में लगभग पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, मतलब गुलाम रहा, मतलब कमजोर रहा, गरीब रहा। ये बाबू अर्थ थे। जीर्ण शीर्ण कितने वर्षों तक रहा? 1000 वर्ष। मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? बाबू 1000 वर्ष। बाबू 1000 वर्ष। सोच सकते कितने वर्षों तक रहा? बाबू 1000 वर्ष तक जीर्ण शीर्ण रहा। कितना? 1000 वर्ष तक बाबू पटना जीर्ण शीर्ण रहा है। बाबू इतना आपको समझ में आना चाहिए। पाटलिपुत्र नाममा क्या था? नामना। नामना का अर्थ क्या था? झुका हुआ या नीचा। क्या बाबू? इसका अर्थ क्या था? अस्थि मतलब क्या था? अस्थि मतलब होता है बाबू। नाममा का अर्थ क्या था? झुका हुआ या नीचा। झुका हुआ या नीचा। क्या होता? न मना का अर्थ क्या था बाबू? झुका हुआ। झुका हुआ या नीचा। क्या होता बाबू? झुका हुआ या नीचा होता है इसका अर्थ बाबू। इसका अर्थ होता बाबू झुका हुआ या नीचा। पाटलिपुत्र में कौन बार आया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बता दे। पाटलिपुत्र में कौन बार आया था? भगवान बुद्ध। पाटलिपुत्र में कौन बार आया था बाबू? भगवान बुद्ध आया था बार। परितु भूत पुरुष न दर्शताम। परिपूर्ण दर्शन बाबू पत्र 157। कितना बाबू? 157 के बाबू यहाँ बता रहे। इतिहास श्रीयन्ते यत्र बुद्ध काले। क्या? पटना क्या बाबू? बुद्ध काल से। कितना बाबू? भगवान बुद्ध काल से ही प्रसिद्ध। कितना? भगवान बुद्ध काल से ही प्रसिद्ध है बाबू। इतना आपको बताना है। बुद्ध कालीय पाटलिग्राम बाबू। भगवान आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलिग्राम। क्या था? भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र क्या नाम था बाबू? भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र क्या नाम था? भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलिग्राम। क्या था? पाटलिग्राम। पाटलिग्राम। क्या भगवान बुद्ध के समय पटना क्या नाम था? पाटलिग्राम। बाबू क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू। ऐसे हम जितना लिख रहे बाबू फालतू का नहीं, इतना हम बक रहे फालतू का बाबू बक नहीं रहे। जितना आपको समझा रहे उतना आपको क्या करना? नोट करते जाए। पाटलिपुत्र क्या? पाटलिपुत्र ग्राम। क्या? पाटलिपुत्र ग्राम। क्या बाबू? बुद्ध काल में भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र क्या नाम था? भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र क्या नाम था बाबू? पाटलिग्राम। भगवान बुद्ध के समय पाटलि क्या नाम? पाटलिग्राम स्थित बाबू। स्थित आशित में स्थित मतलब क्या था बाबू? भगवान बुद्ध के समय पटना के अंदर पाटलिग्राम स्थित क्या था? पाटलिग्राम था। यत्र च भगवान। क्या? यत्र च भगवान। क्या था? भगवान बुद्ध के समय क्या था? पाटलिग्राम का भगवान बुद्ध पहला आए थे बाबू। पाटलिग्राम आए थे भगवान बुद्ध। बहुत समग्रत तेज कथित मासित यत्र गणित महानगर। क्या बाबू? भगवान बुद्ध बोला था एक रोज क्या? पाटलिपुत्र महानगर बने। क्या? भगवान बुद्ध यहाँ पे कहा था बाबू पाटलिपुत्र एक दिन महानगरम बने। क्या? पाटलिपुत्र एक दिन महानगरम बनेगा। महानगरम। क्या? पाटलिपुत्र एक महानगर बनेगा भविष्य में। भगवान बुद्ध कहते हैं भविष्य में एक लिए क्या बनेगा बाबू? अभी पटना क्या बिहार का राजधानी है? क्यों है? आप सोचते हैं पटना ही क्यों बिहार का राजधानी क्यों बना? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का नाम चेंज कर क्या बना बाबू? पटना पर। पहले क्या था? पाटलिपुत्र, उसके बाद पाटलिग्राम, उसके बाद क्या? पाटलपुष्प, उसके बाद क्या बना? पटना। आप सोचे भगवान बुद्ध ने कहा था पाटलिग्राम एक दिन महानगर बने। क्या? इसीलिए बाबू पटना इतना प्रसिद्ध है। इसीलिए बाबू इतना आपको बता दे, भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र क्या महाभविष्य। भगवान बुद्ध ने कहा था भविष्य में एक दिन क्या बनेगा? महानगर। भविष्य में क्या बाबू यहाँ कहा था? भविष्य में महानगरम। क्या बाबू? भविष्य में बाबू इसमें क्या कहते? पहले इंग डाल देते। क्या? आपको अच्छा से समझ में नहीं आता होगा बाबू, आपको बता देते। आपको अच्छा से समझ में नहीं आता होगा बाबू, आपको बता दे बाबू। जितना हो सके हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं बाबू। जितना हो सके हमसे आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं बाबू। ये आपको समझना है। क्या?
जितना हो सके बाबू आपको क्या करें, समझाने का कोशिश करें। जितना हो सके हमसे समझाने का कोशिश कर रहे हैं बाबू, इतना आपको समझना है। क्या पाटलिपुत्र एक दिन क्या बनेगा, पाटली भविष्य में क्या महानगर क्या बनेगा, यहाँ पे महानगर क्या बनेगा, पाटलिपुत्र क्या बनेगा भविष्य में, भविष्य में भविष्य क्या सही है ना, भविष्य भविष्यति क्या भविष्यति में क्या बनेगा, महानगर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने कहा था कि भविष्य में पाटलिपुत्र महानगर बनेगा बाबू, आपको बोलना किसने कहा था, भगवान बुद्ध ने। पटना नगर की पाटलिका देवी क्या थी, पटना देवी क्या थी, पटना में कौन बार बार आया था, भगवान बुद्ध। आपसे पूछा जाएगा पटना में कौन बार बार आया था, क्या भगवान बुद्ध आया था बाबू, इतना आपको समझना है। किंतु कलहस्य बाबू, किंतु मतलब भगवान बुद्ध बोल रहा था पटना एक दिन महानगर बनेगा, किंतु कलहस्य अग्निनाशक बाबू, पटना में भगवान बुद्ध क्या क्या चीज का खतरा बताया था, आपको बोलना बाबू। पटना बाबू, पटना भगवान बुद्ध तो बोला था पटना एक दिन महानगर बनेगा बाबू, इसमें भगवान बुद्ध कुछ और बोला था, आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो बाबू हम बताएंगे, ऐसा नहीं बाबू, हम आपको बताएंगे। भगवान बुद्ध बोला था आग जल पानी, क्या बाबू यहाँ पे बोला था, क्या बोला था, कलहस्य। कलहस्य मतलब क्या था बाबू, कलहस्य का अर्थ आपको बता रहे क्या था, कलहस्य। कलहस्य क्या बाबू सही है ना लिखा हुआ, कलहस्य बाबू गलत है, यहाँ पे आपको लिखना कलहस्य बाबू। कलहस्य का अर्थ यह था काल, क्या था, कलहस्य का अर्थ यह बाबू क्या था, कलहस्य का अर्थ होता बाबू यहाँ पे खतरा। कलहस्य का अर्थ होता बाबू खतरा, क्या होगा, खतरा रहेगा, क्या खतरा, क्या रहेगा बाबू, कलहस्य का अर्थ क्या था, खतरा। कलहस्य का अर्थ होता बाबू पटना में हमेशा खतरा रहेगा। पटना में कलहस्य का अर्थ क्या बाबू, खतरा रहेगा, यहाँ पे आपको समझना है, क्या बाबू आपको समझना है। कलहस्य का अर्थ क्या बाबू, खतरा रहेगा बाबू। पटना में क्या क्या चीज का खतरा रहेगा बाबू, यहाँ पे आपको लिखना है, पटना में आपको नोट करते जाना बाबू, जितना लिखा रहे बाबू थोड़ा आपको नोट करते जाना है। आपको बता रहे कितना, जो अभी आपको बता रहे थोड़ा आपको नोट करते जाना है बाबू, आपको नोट करते। क्या पटना में क्या है चीज के खतरा, अग्नि जल च भय, क्या अग्नि जल भय मतलब अग्नि से तो खतरा रहबे करे बाबू, अग्नि जल भय, भय मतलब क्या था बाबू, डर। अग्नि से जल से भय सर्व कारम मतलब अग्नि जल भय से खतरा रहेगा बाबू। अग्नि जल से मतलब क्या था, भय मतलब उससे खतरा रहेगा। और कथी मासिक क्या था बाबू, सर्व चक्रवात, क्या था बाबू, अग्नि जल चक्रवात से पटना में या पाटलिपुत्र में खतरा रहेगा बाबू। यहाँ पे लिख देते क्या, पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम में किससे खतरा रहेगा बाबू, लिख देते पाटलीग्राम में, पाटल क्या बाबू लिखना आपको, पाटलीग्राम में क्या लिखना बाबू, पाटलीग्राम में खतरा लिखना है, खतरा रहेगा, क्या खतरा रहेगा। पाटलीग्राम में किसे खतरा रहेगा बाबू, अग्नि। बाबू संस्कृत में लिख देते हिंदी में, आप बाबू बिहार बोर्ड में पूछा जाता है हिंदी में तो हिंदी में ही लिख देते बाबू, ऐसे संस्कृत में लिखना चाहते अग्निनाशक। अग्निनाशक बाबू आप समझिए, समझिए न करेगा। अग्निनाशक मतलब होगा बाबू आग, क्या अग्निनाशक मतलब क्या होगा, आग, क्या आग, क्या होगा बाबू जल, आग जल, क्या बाबू आग जल। च भय, क्या बाबू च मतलब क्या था, भय, क्या भय मतलब डर। आग जल क्या था, आग जल डर, क्या बाबू आग जल, और भय से भय, क्या आग जल भय से खत, क्या आग जल और क्या बाबू चक्रवात, आग जल चक्रवात, सर चक्रवात क्या देना बाबू, कहने चक्रवात क्या देना बाबू, चक्रवात। इतना बाबू आपसे खतरा रहेगा। पटना में किस किस से खतरा रहेगा बाबू आपको लिखना है, पटना में क्या क्या चीज से खतरा रहेगा बाबू आपको लिखना है, क्या रहेगा बाबू, पटना में किससे खतरा रहेगा आपको लिखना है यहाँ पे,
बाबू आपको लिखना है यहाँ पे पटना में किससे खतरा रहेगा। पटना में किसे रहेगा, आग जल पानी चक्रवात। क्या, आग जल पानी चक्रवात से बाबू पटना में खतरा रहेगा। इतना आपको बाबू क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना होगा। जितना हम ही आपको बताए उतना आपको समझना है या नोट करते जाना, समझना या बाबू नोट करते जाना। पटना में किसे खतरा रहेगा, पटना में आपसे पूछा आग, क्या आग जल पानी, क्या बाबू आग जल और चक्रवात। क्या, आग जल, आप देखते होंगे पटना में क्या कभी कभी चक्रवात आता है। चक्रवात बाबू पानी में चक्रवात आता है। क्या, पानी में चक्रवात आता है। कभी देखते होंगे पटना में आग लग जाता है, कभी आग लगता है, कभी भयंकर बारिश हो जाता है। बाबू यही है बाबू। आपको आपसे पूछा जाएगा पटना बार बार कौन आया था, आपसे पूछा जाएगा। अभी आपको बताए थे, फिर से रिवाइज करें। पटना बार बार कौन आया था, पाणिनि पिंगल पतंजलि। पटना बार बार कौन आया था बाबू, पाणिनि पिंगल पतंजलि। आपको बताना पाणिनि पिंगल पतंजलि। बाबू किसने अपने अपने विषय में चर्चा किया था, मेगास्थनीज हुएंसक। बाबू पटना का इतिहास कितना पुराना है, पटना का इतिहास कितना पुराना, 2500 वर्ष। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पटना का इतिहास कितना पुराना है, 2500 वर्ष। पटना का इतिहास कितना पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है बाबू। इतना आपको याद रखना चाहिए। पटना का वर्ष कितना पुराना, 2500 वर्ष पुराना है बाबू। अग्निनाशक जल भय चक्रवात, भविष्य बाबू। क्या भविष्य में खतरा रहेगा, ऐसा नहीं सर डेली खतरा रहेगा आग जल पानी चक्रवात से। बाबू ऐसा नहीं है बाबू, भविष्य में खतरा हो सकता है, भविष्य में खतरा हो सकता है। आपको इतना याद रखना है। कालन न तरे पाटलिपुत्र ग्राम। बाबू भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था, पाटलीग्राम। क्या नाम था बाबू, पाटलीग्राम। एवं पाटलिपुत्र मिति क्या कथे पाटली बाबू चंद्रगुप्त मौर्य। बाबू आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनी पटना किसके समय में आया था, आपसे पूछा जाएगा। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था बाबू, आपसे पूछा जाएगा। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था बाबू, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कितने, पटना किसके बारे में आया था, चंद्रगुप्त। क्या, चंद्रगुप्त। क्या, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्या, मेगास्थनी किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। बाबू अभी आपको लिखना नहीं, सिर्फ समझना। आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव तो लिखेबे करेंगे, उससे अच्छा बेहतरीन ढंग से आपको क्या करेंगे, समझा कर भी ऑब्जेक्टिव को लिखाएंगे। इतना जितना हो सके हमसे समझा रहे बाबू, जितना हो सके आपको समझा रहे हैं। आपको जितना हो सके बाबू, आपको क्या समझे। मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था बाबू, मेगास्थनीज के समय में। आपको यहाँ पे क्या करना, हेडलाइट कर देना। सर ऐसा क्यों बाबू, यहाँ पे ठीक है। स्वयं संस्मरे निरपंथी अस्त नगर। क्या बाबू, क्या था, नगर था। वे प्रसिद्ध के, क्या था, वैभव प्रसिद्ध के। बाबू आपसे पूछा जाएगा किसके समय पटना और वैभव प्रसिद्ध हो गया था, मतलब किसके समय सुंदर हो गया था बाबू, मेगास्थनी के समय। कितना आपसे पूछा जाएगा, पटना किसके समय में वैभव प्रसिद्ध हो गया था और सुंदर हो गया था। आपको पूछना प्रसिद्ध, क्या प्रिय दर्शनीय। आपको पटना किसके समय में प्रिय दर्शनीय हो गया था या पाटलिकला। बाबू किसके समय हुआ था, मेगास्थनी। क्या लिखना आपको, मेगास्थनी। क्या देना आपको, मेगास्थनी। क्या देना बाबू, पटना किसके समय वैभव प्रसिद्ध हो गया था, मेगास्थनी के समय। क्या था, प्रिय दर्शनी का अर्थ क्या था बाबू, प्रिय दर्शनी का अर्थ क्या था बाबू, अधिक। आप देखे होंगे कहीं पर फूल, अच्छा फूल फुला जाता, क्या बोलते, वो बहुत प्रिय दर्शनी, उसे मन करता हमें ले ले। क्या, उसे मन करता हमें ले ले, हमें अपने रख ले। क्या कहता, उसे बहुत प्रिय दर्शनी होता है, क्या बोलते बाबू, उसे रख ले। प्रिय दर्शनी का अर्थ क्या था बाबू, मेगास्थनी जब पटना आया था क्या और प्रिय दर्शनी हो गया था बाबू। इतना आपको याद रखना है। क्या लिखना, वैभव प्रिय दर्शनी। अशोक समय में शुद्ध क्या था, अशोक के समय क्या था, समृद्ध। आपसे पूछा जाएगा अशोक के समय में क्या था बाबू, आपसे पूछा जाएगा अशोक के समय में क्या था, अशोक के समय में क्या था, सुंदरता। क्या था बाबू, आपसे पूछा जाएगा अशोक के समय में क्या था, सुंदर था, मतलब वैभव सुंदर क्या हुआ था,
मेगास्थनीज के क्या वैभव सुंदरी कब था बाबू? मेगास्थनीज के समय में बाबू। आपको इतना समझना चाहिए, क्या बाबू? इतना आपको समझ में आना चाहिए बाबू। अभी आपको बता रहे थे यहाँ तक, कहाँ तक बता रहे थे? गुप्त वंश मौर्य। क्या बता रहे थे अभी? आपको बताया था आग जल चक्र। क्या बाबू? पटना में किस किस से खतरा रहेगा बाबू? आपको याद रखना है। क्या रखना पड़ेगा बाबू? आग जल चक्रवात। किससे खतरा रहेगा बाबू? आग जल चक्रवात से खतरा रहेगा बाबू। इतना अगर आप नोट कर लिए हैं तो बोलना है बाबू। आपको यहाँ बोलना अशोक के समय में क्या था बाबू? क्या था? प्रिय दर्शनी किसके समय? आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्रिय दर्शनी किसके समय में था? आपको बोलना है प्रिय दर्शनी किसके समय था? अशोक के समय। किसके समय में था बाबू? प्रिय दर्शनी किसके समय में था? अशोक के समय में। किसके समय में? अशोक। क्या अशोक? ये क्या बाबू? आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्रिय दर्शनी किसके समय? आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा बाबू प्रिय दर्शनी किसके समय में था? अशोक के समय। किसके समय में था बाबू? प्रिय दर्शनी किसके समय में था? अशोक के समय में था बाबू। इतना अगर आप समझ लिए तो बोल दिए तो बाबू यस। प्रिय क्या आपको फिर से बाबू नेक्स्ट पैराग्राफ बाबू यहाँ से आपको बहुकाले पाटलिपुत्री प्राचीन सरस्वती का आपको आपसे पूछा जाएगा बाबू। यहाँ से एक क्वेश्चन बना प्राचीन काल में बाबू। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बना बाबू सरस्वती का कुल ग्रह किसे कहा जाता है बाबू? यहाँ से आपको क्वेश्चन बना, इसीलिए बाबू यहाँ पर बता रहे आपको। जितना बाबू यहाँ से क्वेश्चन बने उतना आपको बता रहे। क्या सरस्वती का कुल ग्रह किसे कहा जाता है? क्या सरस्वती? क्या बाबू? सरस्वती। सरस्वती का क्या बाबू? सरस्वती का कुल क्या? सरस्वती का कुल ग्रह क्या? सरस्वती का कुल ग्रह किसे कहा जाता है? सरस्वती कुल ग्रह किसे कहा जाता है बाबू? आपको बताना क्या सरस्वती का कुल ग्रह किसे कहा था बाबू? अगर आप पाटलिपुत्र पटना जो भी हो या पाटलीग्राम आप दे सकते हैं बाबू। यहाँ दिया है पाटलिपुत्र। क्या सरस्वती का कुल ग्रह किसे कहा जाता है बाबू? पाटलिपुत्र को किसे कहा जाता है? पाटलिपुत्र। क्या बाबू? सरस्वती कुल ग्रह किसे कहा जाता है? पाटलिपुत्र के बाबू। यहाँ से एक क्वेश्चन बनाता है बाबू, इसीलिए आपको बता दिए। क्या पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती का कुल ग्रह कहा जाता है? पाटलिपुत्र से क्या? पाटलिपुत्र होगा बाबू पटना का कुल ग्रह। राजशेखर का भी मंश है बाबू। सरस्वती का कुल ग्रह किसने कहा था कि सरस्वती का कुल ग्रह पटना? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सरस्वती का कुल ग्रह किसने कहा था पटना है? आपको बताना बाबू। आपको बताना सरस्वती का कुल ग्रह क्या बाबू? पटना। किसने कहा था? राजशेखर ने कहा था सरस्वती का कुल ग्रह बाबू पाटलिपुत्र को कहा। किसने कहा था? राजशेखर। आपको यहाँ पे बाबू लिखा रहे, आपको अच्छा से नोट करना। क्या? राजशेखर। क्या देना बाबू? राजशेखर बाबू। किसने कहा था पटना का कुल ग्रह? पाटलिपुत्र। किसने कहा था कि बाबू? राजशेखर। सरस्वती का कुल ग्रह, सरस्वती का कुल ग्रह किसने कहा था बाबू? पाटलिपुत्र है। किसने कहा था? राजशेखर ने पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र का कुल ग्रह बाबू। किसने कहा था पाटलिपुत्र का कुल ग्रह? किसने कहा था? राजशेखर ने कहा था बाबू। अगर आप इतना समझ में आ गया बाबू, आपको फिर से बाबू एक लाइन समझा रहे। क्या बहुकाल पाटलिपुत्र से क्या? पाटलिपुत्र प्राचीन काल। क्या? प्राचीन काल में। क्या बाबू? प्राचीन काल मतलब हजारों लाखों वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले सरस्वती। क्या? सरस्वती प्रभा इति राजशेखर सरस्वती नामे कवियंत्री ग्रंथे शांति बाबू। इसका अर्थ बाबू उतना तो हम भी नहीं जानते, आपको समझाते। क्या सरस्वती का कुल ग्रह किसे कहा था बाबू? पाटलिपुत्र को राजशेखर ने कहा था। सरस्वती कुल ग्रह किसे कहा था? राजशेखर ने कहा था। अतो पर वर्ष्या पाणिनि व्यय वरनसती इंद्र परीक्षणता खाते बाबू। इसको क्या यहाँ से आपको क्या करना? यहाँ से बाबू इसको क्या करना? थोड़ा आपको पढ़ लेना। क्या करना? इसको बाबू अच्छा से आपको याद कर लेना है। आपको बता रहे कि प्राचीन संस्ग्रंथ। क्या बाबू? प्राचीन ग्रंथों में आपको बता रहे हैं। आपको अच्छा से बाबू समझना। प्राचीन ग्रंथों में। क्या? प्राचीन ग्रंथों में पुराणस्य पाटलिपुत्रस्य नामक पुष्प। क्या बाबू? आपसे यहाँ क्वेश्चन बना फिर से बाबू। यहाँ से क्वेश्चन बाबू प्राचीन काल में पटना का नाम क्या क्या नाम से प्रसिद्ध था? आपको लिखना। प्राचीन काल में पटना किस किस नाम से प्रसिद्ध है बाबू? प्राचीन काल में पाटलिपुत्र
नामो पुष्पपुर कुसुमपुर। प्राचीन काल में पटना का नाम क्या क्या नाम था बाबू, आपको लिखना है यहाँ पे, लिखना प्राचीन काल, प्राचीन काल बाबू यहाँ देना, प्राचीन काल में पटना का नाम क्या था बाबू, आपको बता, प्राचीन काल में पटना का नाम क्या था आपको बताना। क्या बाबू यहाँ पे लिखना, कुसुमपुर, क्या देना बाबू, पाटलिपुत्र, क्या देना पहले, पाटलिपुत्र, क्या देना आपको, पाटलिपुत्र, क्या देना बाबू आपको पहले, क्या देना बाबू आपको पहले, पाटलिपुत्र, क्या देना, पाटलिपुत्र, क्या देना आपको बाबू, उसके बाद क्या देना, पुष्पपुर, क्या बाबू, पुष्पपुर देना, क्या देना बाबू आपको, पुष्पपुर, क्या यहाँ पे बाबू, यहाँ पे आपको देना पुष्पपुर, क्या देना बाबू यहाँ पे आपको, पुष्पपुर देना। उसके बाद क्या देना, कुसुमपुर, क्या देना, कुसुमपुर देना, क्या देना, क्या देना बाबू, कुसुमपुर देना, क्या देना, कुसुमपुर। उसके बाद दे देना पाटलिपुत्र, क्या बाबू, उसके बाद क्या पढ़िए बाबू, यही है बाबू। पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राचीन काल में पटना कौन कौन नाम से प्रसिद्ध है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राचीन काल में पटना किस नाम से प्रसिद्ध है, आपको बोलना है पाटलिपुत्र ग्राम, क्या पाटलिपुत्र ग्राम, कुसुमपुर, पुष्प बाबू, 3 नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में पटना कितने नाम से प्रसिद्ध है, आपको बताना, 3 नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर लिखा पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, क्या बाबू, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, 3 नाम से प्रसिद्ध है बाबू। इतना आपको समझ में आ रहा तो बोलना सर यस। बाबू समझ में आ रहा था आपको, निराला बोर्ड चैनल को जरूर, कौन सा चैनल, NIRAL, निराला BOARD, क्या बाबू, निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना बाबू। अगर आपको समझ में आ रहा है तो निराला बोर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बाबू। आपको समझ में आ बाबू, आपको लिखना पाटलिपुत्र, क्या पुष्पपुर, क्या पाटलिपुत्र में थी, आपको शब्द क्या, पाटल पुष्प, पाटली ग्राम, प्राचीन ग्रंथों में थे को आपको बता। यहाँ से एक फिर प्राचीन ग्रंथों में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है बाबू, यहाँ से क्वेश्चन बना, प्राचीन ग्रंथों में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है बाबू, यहाँ पे लिखा क्या, प्राचीन ग्रंथों में कौन सा महोत्सव क्या बना था, शरद या बाबू यहाँ से एक क्वेश्चन और बना, शरद काल में कौन सा महोत्सव उत्सव बना, या प्राचीन ग्रंथ में, 2 क्वेश्चन बना, यहाँ पे आपको समझना बाबू, लॉजिक से आपको समझना। प्राचीन ग्रंथों में कौन सा महोत्सव होता था बाबू, यहाँ पे कमोद्दीन उत्सव, क्या देना आपको, कमोद्दीन उत्सव देना। प्राचीन ग्रंथों में कौन सा महोत्सव होता है, प्राचीन ग्रंथों में कौन सा महोत्सव होता था बाबू, यहाँ पे देना है, क्या देना है, शरद काल में, क्या शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था बाबू, शरद काल में क्या होता था, क्या था बाबू, शरद। बाबू यहाँ से 2 क्वेश्चन बना, प्राचीन ग्रंथ में कौन सा महोत्सव होता था, कुमुद्दीन उत्सव, क्या देना बाबू, कुमुद्दीन, क्या कुमुद्दीन महो, क्या कुमुद्दीन महोत्सव, क्या देना बाबू, प्राचीन काल में कौन सा महोत्सव होता था बाबू, कुमुद्दीन महोत्सव होता था। इतना आपको बताना बाबू, कौन सा काल में होता था, शरद काल में, कौन से काल में होता है, शरद काल में होता था बाबू, शरद काल में, क्या देना बाबू, शरद काल, क्या देना आपको, शरद काल में होता था बाबू। प्राचीन ग्रंथ में कौन सा उत्सव होता है बाबू, क्या शरद काल में। कुमुद्दीन उत्सव किस काल में मनाया जाता था, शरद काल में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कुमुद्दीन उत्सव किस काल में मनाया जाता था बाबू, शरद काल में। ऐसे करके आपको जवाब देना है बाबू, आपको इतना आपको समझना है बाबू। पटना का इतिहास कितना पुराना है, 25 वर्ष, कितना पुराना, 25 वर्ष। यहाँ से क्वेश्चन बना बाबू, इसीलिए बता रहे पटना का इतिहास कितना पुराना है, 25 वर्ष पुराना है बाबू, इसीलिए आपको बता रहे हैं कितना, 25 वर्ष पुराना है। इति महा समारोह बाबू, गुप्त वंश के काल में अति प्रसिद्ध। आपसे पूछा जाएगा पाटलिपुत्र किस काल में अति प्रसिद्ध था, पाटलिपुत्र किस काल में अति प्रसिद्ध था बाबू, आपको गुप्त वंश काले। पाटलिपुत्र किस काल में अति प्रसिद्ध था बाबू, यहाँ पे आपको बोलना पाटलिपुत्र किस काल में अति प्रसिद्ध था, गुप्त वंश काले। क्या बाबू, पाटलिपुत्र किस काल में प्रसिद्ध था, गुप्त वंश काल में अति प्रसिद्ध था। गुप्त वंश, क्या देना, गुप्त वंश
सा काल, क्या गुप्त वंश काल दे देते बाबू सीधा, गुप्त वंश काल। पाटलिपुत्र किस काल में अति प्रसिद्ध था? क्या गुप्त क्या देना बाबू, समारोह, क्या समारोह बाबू, गुप्त वंश काल में अति प्रचलित, प्रचलित मतलब क्या, अति प्रसिद्ध। आपको अभी पूछा जाएगा पटना अति इतना प्रसिद्ध क्यों है, आप क्या बोलिएगा? आपसे पूछा जाएगा पटना इतना क्यों कि बाबू बिहार का राजधानी है, वहाँ पे गोल घर तारा मंडल, आपसे आप आगे बताएंगे बाबू। सर्वे जाना आदंत अभ्यतु समृद्धि, आपसे पूछा जाएगा दुर्गा पूजा, आपसे पूछा जाएगा दुर्गा पूजा बाबू किस समारोह से तुलना किया, दुर्गा पूजा किसे तुलना किया गया? क्या दृष्टि, क्या तत् सर्वे जाना अनंत मार्गे तत्भु समृद्धि दुर्गा पूजा। आपसे पूछा जाएगा बाबू दुर्गा पूजा की तुलना किससे किया गया बाबू, दुर्गा पूजा की तुलना किससे किया? कुमुदिन उत्सव। क्या दुर्गा पूजा की तुलना किससे किया गया बाबू? कुमुदिन उत्सव। यहाँ पे आपको लिखा बाबू, यहाँ पे आपको बता दे क्या दुर्गा पूजा की तुलना किससे किया? कुमुदिन समृद्धि, समृद्धि मतलब क्या था बाबू? समृद्धि। दुर्गा पूजा की तुलना किससे किया गया बाबू? यहाँ पे लिख दो दुर्गा पूजा की तुलना, दुर्गा पूजा की तुलना। अभी हम लोग क्या मनाते, दुर्गा पूजा मनाते हैं, उस टाइम में दुर्गा पूजा की तुलना किससे किया जाता? कुमुदिन महोत्सव से। क्या लिखना बाबू? दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, क्या बाबू दुर्गा पूजा का दुर्गा पूजा का तुलना बाबू, दुर्गा पूजा की तुलना किससे किया जाता था? कुमुदिन महोत्सव से। किससे किया जाता? कुमुदिन महोत्सव से किया जाता था। क्या दुर्गा पूजा की तुलना किससे? कुमुदिन, कुमुदिन, कुमुदिन महोत्सव, महोत्सव। क्या बाबू दुर्गा पूजा की तुलना किसे किया जाता था? कुमुदिन महोत्सव से तुलना किया जाता बाबू। यहाँ से आपको फिर एक ठो क्वेश्चन बना है बाबू। यहाँ पे काला चक्रवात दृष्ट महाकाले पाटलिपुत्र वर्ष समृद्धि जिन जनपद, आपसे पूछा जाएगा पटना कितने कालों तक जिन जनपद रहा था बाबू? यहाँ से पूछा जाएगा पटना कितने कालों तक जिन जनपद रहा था बाबू? एक एक वर्ड पे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या एक एक वर्ड पे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आपको बता पटना कितने कालों तक जिन जनपद रहा था बाबू? 1000 वर्षों तक। को जब हम ऑब्जेक्टिव बताने लगे यहाँ पे पढ़ाते हैं तो इतना जितना पढ़ाते हैं उतना ऑब्जेक्टिव बनता है, तो यहाँ पे लिखा देते हैं पटना कितने वर्ष तक जिन जनपद रहा था बाबू? 1000 वर्षों तक रहा था बाबू। यहाँ आपसे क्वेश्चन बनता है वर्ष, क्या पाटलिपुत्र वर्ष समृद्धि जिन जनपद 1000 वर्षों तक जिन जनपद रहा तस् दंते अनेकिषु साहित्य ग्रंथे, साहित्य ग्रंथे बाबू, साहित्य ग्रंथे मुद्रा राक्षस यानी। तब ये मुगल वंश काल है बाबू, मुगल वंश। आपको पता चलेगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बना बाबू, यहाँ से बाबू कुछ क्वेश्चन बनता है, आपको बताते हैं। क्या मुगल वंश, आपसे बता देगा कुमुदिन उत्सव किस काल में बनाया जाता था? शरद काल। क्या यहाँ से बाबू कुछ क्वेश्चन बने, यहाँ पे समझ लेते पहले। मुगल वंश अस नगर समृद्धि, मुगल अंगलासी पाटलिपुत्र विकासो नगरे मध्यकाले एवं पटंते नगरम बनेगा। पाटलिपुत्र किस काल में बना था बाबू? मध्यकाल में। पाटलिपुत्र किस काल में बना था बाबू? आपको बताना है। नगरम, क्या अत्र शब्द बाबू पाटलिपुत्र किस काल में बना है, ये आपको समझाना है, इतना आपको बताना है बाबू। आपसे पूछा जाएगा पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है बाबू? आपको गुप्त काल में। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना किस नदी के किनारे स्थित है बाबू? आपसे क्वेश्चन पूरा पूछा जाएगा। गंगा नदी, क्या गंगा नदी के किनारे। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है बाबू। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या बाबू पटना किस नदी के किनारे स्थित है? आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से बाबू। क्या बाबू यहाँ से एक क्वेश्चन बना, फिर यहाँ से क्वेश्चन बाबू पटना शब्द किससे बना? पतन से। पटना शब्द किससे बना है बाबू? यहाँ से आपको बता रहे पटना शब्द किससे बना है, आपको बता पतन से। क्या पटना शब्द किससे आया बाबू? पटना शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाबू, इसको मिटाने दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाबू नहीं मिला, इसीलिए क्या पटना शब्द किससे बना?
पटना शब्द किससे बना है? शब्द पटना शब्द किससे बना? पटना। पटना शब्द क्या बाबू? पटना शब्द किससे बना है? पतन से। क्या बाबू? पटना शब्द किससे बना है? पतन से। क्या? पतन से। क्या पटना शब्द किससे बना? पतन से। बाबू मस्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको समझना होगा ही। पटना शब्द किससे बना? पतन से। आपको समझ में आना चाहिए पटना शब्द किससे बना बाबू? पतन से बना, इतना आपको समझ। नगर पालिका देवी आपको बता दे, पटना की पालिका देवी कौन सा बाबू? पटना के पालिका देवी कौन है बाबू? यहाँ पे आपको दिया पटना के पालिका देवी कौन है बाबू? पालिका देवी कौन है? पतन देवी। पटना के पालिका देवी बोला है तो बाबू यहाँ पे लिख देते पटना का पालिका देवी। पटना का पालिका देवी कौन? क्या बाबू यहाँ पे? पटन देवी। क्या? पटन देवी। क्या? पटन देवी। पटना का पालिका देवी क्या? पटन देवी। क्या बाबू? पटना का पालिका देवी क्या बाबू? पटन देवी। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अगर 10th का विद्यार्थी है तो समझा रहे थे आपको। पटना का पालिका देवी क्या बाबू? पटन देवी। इतना आपको समझ, प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है बाबू, इसीलिए बोले संस्कृत पढ़ा कीजिए बाबू, संस्कृत पढ़ा कीजिए। आप तो सोचते हैं संस्कृत नहीं हो पढ़ेंगे तो तब पर ही 50-60 नंबर लाइए लेंगे, ऐसा नहीं होता बाबू, पढ़ना ही पड़ता है। क्या? नगर पालिका देवी कौन है? पटना की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। क्या? पूर्वज बाबू, पूर्वज काल से ही पटन देवी कहा गया। क्या था? पूर्वज काल से ही समृद्धि पाटलिपुत्रे पटना नाम नगरम अति विशाल। बाबू पटना नगर नाम जो है अति प्रसिद्ध। क्या? अति प्रसिद्ध। देश विदेश में भी इसका चर्चा किया गया है। इसका कहने का अर्थ है विशालवर्ती। बिहार आपसे पूछा जाएगा बिहार का राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र या पटना? क्या? पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है बाबू? क्वेश्चन बन रहा इसीलिए बोले। बिहार की राजधानी चतरी। क्या? अनु नगरस विशाता भवती। अयोध्या दिशा गण नदी आपसे पूछा जाएगा। नदी आपसे पूछा जाएगा बाबू, नदी किस दिशा में? गंगा नदी किस दिशा में? पटना किस नदी के किनारे स्थित? गंगा नदी किनारे आपसे पूछा है। पटना उत्तर। आपसे पूछा जाए गंगा नदी किस दिशा में स्थित है बाबू? क्वेश्चन पूछा जाए गंगा नदी किस दिशा में है? पटना नदी का गंगा किस दिशा में उठना है बाबू? पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी। क्या लिखना है आपको? पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है बाबू। क्या? पटना के उत्तर दिशा में क्या बाबू? गंगा नदी। क्या? पटना का उत्तर दिशा में क्या? गंगा नदी है बाबू। कौन सा पूछा जाएगा? ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्या? उत्तर दिशा में क्या बाबू? पटना का उत्तर दिशा में गंगा नदी, इसीलिए बाबू बोले यहाँ से क्वेश्चन बन रहा था। यहाँ से आपको बताते बिहार राज्य के क्या अनुस नगरी भवती आर्यो दिशा नदी पर्वती। क्या? नदी यहाँ पे है नदी बाबू, यहाँ पे दिखा दे रहा ना गंगा नदी बाबू। संस्कृत में क्या लिखा देता है? यहाँ आप देख सकते संस्कृत में गंगा नदी क्या लिखा है? गंडगा। क्या बाबू? इसीलिए आपको बता रहे गंडगा। संस्कृत बाबू समझना थोड़ा हार्ड। क्या? गंडगा। क्या? गंडगा नदी प्रवती तस्य ऊपरी गांधी सेतु पुल। बाबू का गंगा नदी किस पुल पर स्थित है बाबू? गांधी सेतु पुल पर। क्या? गंगा नदी किस पुल पर स्थित है बाबू? गांधी सेतु पुल। क्या लिखना आपको? गांधी सेतु। पटना किस नदी पर स्थित है बाबू? गांधी सेतु पुल। क्या? इस ऊपर क्या ऊपरी? क्या? गांधी सेतु पुल। क्या? गांधी सेतु पुल। गांधी सेतु नगर। क्या बात? गांधी सेतु पुल बोलिए। गांधी सेतु। क्या? सेतु पुल। पटना किस नदी पर स्थित है बाबू? गांधी सेतु नदी पुल। पटना किस नदी पर है बाबू? अच्छा क्वेश्चन, जितना बना रहे सारा क्वेश्चन मस्ट क्वेश्चन बन रहा है। अगर आप ये चैप्टर क्लियर कर लेते हैं ना बाबू, 5 से 6 नंबर आपका पक्का। कितना? 5 से 6 नंबर आपका पक्का। अगर आप ये चैप्टर पूरा आसानी से पढ़ लेते कितना बाबू? 5 से 6 नंबर आपका पूरा हो जाता है। एशिया महादेश हेतु आपसे बाबू दूसरा पढ़ें कि ऊपरी गांधी सेतु पर। पटना के ऊपर में क्या बाबू? पटना के ऊपर गंगा नदी के ऊपर में क्या? गांधी सेतु पुल। इतना आपको समझ।
एशिया महादेश का बाबू, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है क्या? एशिया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल क्या? गांधी सेतु पुल। क्या देन? एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल क्या? गांधी सेतु पुल। क्या? एशिया महादेश, क्या एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है बाबू? बता दिए। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है? गांधी सेतु पुल। कौन है बाबू? गांधी सेतु पुल। गांधी सेतु पुल। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है? गांधी सेतु पुल। बाबू अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो बोलना यस सर। इतना समझ में आ रहा है तो बाबू निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बाबू। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल क्या? गांधी सेतु पुल। क्या? एशिया महादेश सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल। क्या था? किन रेल यात्री निर्मते वर्त निर्गंते उत्तर संग्रहालय। बाबू पटना का आपको कुछ प्रमुख स्थान का नाम बोले। यहाँ पे क्या बोला? पटना नगर का प्रमुख स्थान का नाम बोले बाबू। यहाँ पे क्या? मोरकलिया। क्या मोरकलिया रेल यात्री निर्माते वर्ते नगरे उत्कृष्ट बाबू संग्रहालय। पटना के यहाँ बाबू क्वेश्चन पूछ रहा है पटना कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थान का नाम। बाबू जब भी आपसे बाबू ये क्वेश्चन बता रहे हैं ना बाबू, 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है, बोलिएगा सर किसमें सब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा। पटना का कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थान का नाम बोले बाबू। कुछ आपको बता रहे प्रमुख कुछ दर्शनीय स्थान का नाम बोल रहे हैं बाबू। यहाँ पे लिखना उच्च न्यायालय। क्या लिखना बाबू? पटना का कुछ दर्शनीय स्थान का नाम क्या लिखना बाबू? उच्च न्यायालय देना है। क्या लिखना बाबू? दर्शनीय स्थान। क्या? संग्रहालय। क्या? पटना का क्या दर्शनीय स्थल का नाम क्या? गोलघर बाबू लिखना है। गोलघर। क्या है देना बाबू? दर्शनीय स्थल कुछ प्रमुख। 2 नंबरिया क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको बता दे। क्या? गोलघर, उच्च न्यायालय, संग्रहालय दे सकते हैं। संग्रहालय। क्या दे सकते हैं? संग्रहालय दे सकते हैं। सचिवालय दे सकते हैं। सचिवालय। क्या दे सकते हैं? सचिवालय दे सकते हैं। गोलघर दे सकते हैं। तारामंडल। क्या दे सकते हैं? तारामंडल। क्या दे सकते हैं? तारामंडल दे सकते हैं। जैविक उद्यान दे सकते हैं। जैविक उद्यान बाबू क्या होता है आपको बताएंगे। जैविक क्या होता है बाबू? जैविको उद्यानम। क्या होता है बाबू? जैविको उद्यानम। क्या होता है बाबू? क्या होता है बाबू? जैविको उद्यान। क्या होता है बाबू? जैविको उद्यानम। मोरकलिया आपको लिखना। मोरकलिया। क्या देना बाबू? मोरकाली। क्या था बाबू? मोरकाली। क्या था बाबू? मोरकाली को होता है। क्या था? जैविक उद्यान होता है बाबू। मोरकाली को होता है बाबू। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो बाबू आपको बोलना है क्या बाबू होता है? इतना अगर आपको बाबू अगर समझ में तो सिख न्यायालय बाबू आपको बता देना। प्राचीन पटना नगर सिख न्यायालय पूजनीय स्थान बाबू आपको बताना है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ बाबू? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है आपको बताना। पटना में। कहाँ होता है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ? पटना। गुरु गोविंद नामक बाबू गुरु गोविंद सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह किसे पूजा जाता है बाबू? सिख धर्म का। क्या? सिख धर्म का गुरु गोविंद सिंह बाबू सिख धर्म इसे पूजा जाता है। क्या? सिख धर्म के लिए बाबू इतना बाबू। ये क्या बाबू? इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा बाबू। इसमें कितना आपको? 2 नंबर मिल जाएगा अगर आप इतना याद कर लेते। चारोट याद कर लेते हैं। क्या? गोलघर, तालाब, संग्रहालय, सचिवालय, तारामंडल, जैविक उद्यान, मोरकलिया और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? क्या दे सकता है? हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर। जैविक उद्यान मतलब क्या था बाबू? अनेक प्रकार का हो सकता है। क्या? जैविक उद्यान मतलब बाबू अनेक प्रकार का हो सकता है बाबू। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बोल दीजिए बाबू आपका चैप्टर कुछ ही थोड़ा सा लाइन बचा। उसके बाद आपको क्या बाबू आपका चैप्टर खत्म होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाबू। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे
उसमें आपको सारा, इससे जितना सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा बाबू सारा आपको बताएंगे। क्या सारा बताएंगे। एवं पाटलिपुत्र प्राचीन काल, बाबू पाटलिपुत्र क्या प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र क्या प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न धार्य सर्व च संकलीय संग्रहालय दर्शनीय स्थल, बाबू यहाँ पे संग्रहालय दर्शनीय पर के पर्यटन क्या पटना क्या बाबू दर्शनीय, पहले से एक प्रमुख दर्शनीय स्थान। यहाँ पे देश विदेश से लोग क्या आते हैं पटना घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे पटना देश विदेश से आते हैं पटना घूमने के लिए। बाबू आपका बुक क्या था बाबू, यहाँ से आपका बुक खत्म होता। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बाबू लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। निराला बोर्ड चैनल को जरूर से, कौन सा चैनल, NIRAL निराला बाबू क्या निराला BOARD क्या बाबू निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाबू निराला बोर्ड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जितना होगा बाबू क्वेश्चन, सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बताएंगे।